इस समय वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध पर सबकी नजर है। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यहां केरलम के बहुत सारे लोग युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है। वहीं संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, वो भी आपको याद रखना है। कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है वो खतरनाक है। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए और फिर कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठा सके। दशकों से केरलम स्वार्थी राजनीति के 2 मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। एक और एलडीएफ तो दूसरी ओर यूडीएफ, एक और कम्युनिस्ट तो दूसरी ओर कांग्रेस, एक भ्रष्ट तो दूसरा महाभ्रष्ट, एक सांप्रदायिक तो दूसरा महासांप्रदायिक। एलडीएफ यूडीएफ की सारी नीतियां केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ही होती है। इन्हें केरलम के विकास की कोई परवाह नहीं है। अब मैं आपको भरोसा देता हूं कि यहां बनने वाली बीजेपी एनडीए सरकार केरलम का तेज विकास करेगी, विकसित केरलम बनाएगी और ये मोदी की गारंटी है। What remain unchanged will change. Now Kerala will be developed. मारा तत्तो इन्हें मारूम, इन्हीं केरलम वलरम। एनडीए सौहृदगले एलडीएफ और यूडीएफ ने दशकों तक मील बांटकर केरलम को लूटा। इनके बीच एक प्रैक्टिकल समझौता रहा है। कुछ साल एलडीएफ वाले सरकार चलाएंगे, अपनी जेबें भरेंगे, उसके बाद यूडीएफ वाले आकर लूटेंगे। इनके इस गठजोड़ में हमारा केरलम उलझकर रह गया है। एनडीए सुहृदगले, इन दिनों कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने मिलकर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है। कम्युनिस्ट कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस वाले कहते हैं कम्युनिस्ट बीजेपी की बी टीम है। यानी एलडीएफ और यूडीएफ इन लोगों ने भी मान लिया है
इस बार केरलम चुनाव में एक टीम अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है। केरलम में एलडीएफ, यूडीएफ दोनों ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियां अगर किसी से डरी हुई है तो वो है बीजेपी। इन्हें बीजेपी का डर इसलिए है क्योंकि इनको लगता है अगर बीजेपी यहां सरकार में आ गई तो इनके सारे काले कारनामों का सच सामने आ जाएगा। दशकों से एलडीएफ, यूडीएफ ने यहां बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन इन दलों की सरकारें कभी भी एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करती। ये आपके सामने सिर्फ झूठे बयान देती है। बीजेपी सरकार आई तो एलडीएफ, यूडीएफ के हर घोटालों की जांच कराएगी, केरलम की जनता को न्याय दिलाएगी। इसलिए ये दोनों गठबंधन केरलम में बीजेपी सरकार बनने के डर से, ये जन सैलाब के समर्थन से इनकी नींद हराम हो गई है, ये डर रहे हैं। चुनाव में पर्दे के पीछे कौन किसकी बी टीम है, ये केरलम के लोगों के सामने इसकी भी सच्चाई में आज रखने वाला हूं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूरे देश में एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से लेकर मणिपुर, त्रिपुरा, असम तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गठबंधन होता है। इंडिया लाइन पे सब साथ में है। दिल्ली में सरकार साथ में चलाई थी, तमिलनाडु में भी ये दोनों एक साथ अलायंस में है। लेकिन यहां केरलम में कांग्रेस और लेफ्ट वाले एक दूसरे को झूठी गाली देते हैं। इसलिए आपको, मेरे केरलम के भाई बहनों को, इन दोनों से ही सावधान रहना है। केरलम में टीम बीजेपी और टीम एनडीए सरकार बनाने के लिए मैदान में है। हम केरलम की जनता के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से यहां सरकार बनाएंगे और हम केरलम की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एनडीए का लक्ष्य है केरलम के लोगों के सपने पूरे करना। हमने केंद्र में रहते हुए केरलम के विकास के लिए हर प्रयास किए हैं। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तब केरलम को केंद्र से 10 साल में जितना पैसा मिला हमने उससे 5 गुना ज्यादा बजट केरलम को दिया है। अर्बन डेवलपमेंट, रोड निर्माण, रेलवे विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जल जीवन मिशन, पीएम आवास, ये पैसा
हर क्षेत्र के लिए दिया गया, लेकिन यहां की राज्य सरकार ने इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया। इन पैसों पर आपका अधिकार था, उन्होंने लूटने का काम किया है। आज केरलम पर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। 10 साल में ये कर्ज 3 गुने से ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में केरलम के लोग सवाल पूछ रहे हैं, केरलम के हिस्से का, जनता की मेहनत का ये पैसा कहां जा रहा है? जवाब एक ही है, एलडीएफ वालों की जेबों में। जब यहां एनडीए सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारियों से ये पैसा वसूला जाएगा और केरलम की जनता के विकास में लगाया जाएगा। कांग्रेस और लेफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये जहां सत्ता में आते हैं वहां सब चौपट करके ही जाते हैं। बंगाल में लेफ्ट ने क्या किया ये पूरा देश जानता है। त्रिपुरा में लेफ्ट ने क्या किया पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने देश भर में क्या किया ये भी सबने देखा है। इनके उसी कुचक्र में केरलम भी पिसता रहा है। यहां सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी की खबरें आती है, पेंशन के भुगतान में भी परेशानी की बातें सामने आती है। केरलम में नौकरी करने वाले परिवार की चिंता यही रहती है कि अगले महीने उनका वेतन आएगा या नहीं आएगा।